आज हमें तो पहला क्वेश्चन है आपका जो पेज नंबर 59 पे है आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। तो क्वेश्चन है भाई सेल किसने डिस्कवर किए थे और कैसे। ठीक है, तो आंसर है रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया था इन 1665। और उन्होंने कैसे किया था, उन्होंने कॉर्क के पीस को एग्जामिन किया था अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में और उन्हें उसमें कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिले थे जिसमें बहुत छोटे छोटे आपके कंपार्टमेंट्स थे और उन्हीं स्मॉल बॉक्सेस को उन्होंने कहा था सेल। इज क्लियर। सेकंड पे चलते हैं। व्हाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड ये जे हो गया भाई फंक्शनल यूनिट ऑफ एफ कर लेना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को बताया था कि भाई स्ट्रक्चरल है क्योंकि हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है एंड आपका सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सो अ सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली डूइंग ऑल द नेसेसरी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, सारी एक्टिविटीज को करता है। ठीक है, हमें बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है तो इसीलिए हम उसको बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है पेज नंबर 61 पे। पहला क्वेश्चन, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। डिस्कस कि सो CO2 मूव्स बाय डिफ्यूजन एंड वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो दो प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए थे कि भाई जो मूवमेंट ऑफ गैसेस होती है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन उसको हम H2O वाटर ये ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेज 61 पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आंसर है इसका क्योंकि ये क्या करती है, इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंस एंड नॉट ऑल द सब्सटेंसेस। ठीक है, ये सेलेक्टिवली अलाउ करती है टू एंटर एंड एग्जिट दी सेल। ठीक है, अगले पे चलते हैं। फिल इन द गैप्स। क्वेश्चन है दो आपको टेबल दे रखे हैं प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूक्रियोटिक सेल्स। ठीक है, और आपसे पूछा है कि जो जहां ब्लैंक है स्पेस वहां उसको फिल करिए। देखो प्रोक्रियोटिक में फर्स्ट लिखा है जनरली स्मॉल साइज होता है, यूक्रियोटिक्स का जनरली लार्ज होता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है प्रोक्रियोटिक में ब्लैंक न्यूक्लियर रीजन डैश एंड नोन एज, जबकि यूक्रियोटिक में आपको दिया गया है न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ बताइए सेकेंड पॉइंट में क्या आएगा। सो जो न्यूक्लियर रीजन हमारा प्रोक्रियोटिक्स का होता है इट इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड नोन एज न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आएगा। थर्ड पॉइंट आपको दिया है क्रोमोसोम्स यहाँ सिंगल होते हैं, वहां मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट प्रोक्रियोटिक का आपको दे रखा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट। फोर्थ यहाँ बताइए यहाँ क्या आएगा यूक्रियोटिक्स में। सर यहाँ एब्सेंट है प्रोक्रियोटिक में, वहीं यूक्रियोटिक में आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट, तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहां एब्सेंट होते हैं, यहाँ आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आपका डिफरेंस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो सर है भाई आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे इस बात को। तो दो हमारे स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज हैं, वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड वन इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आपका सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स तो दोनों के। चलते हैं अगले पे। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। कि भाई आपका जो सेल है अगर वो किसी फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, उसका ऑर्गेनाइजेशन कुछ उसमें डैमेज हो गया है, तो सेल के साथ क्या होगा तो देख लेते हैं। द सेल विल नॉट बी एबल टू रिवाइव एंड लाइसोसोम्स विल डाइजेस्ट इट। ठीक है, इज एनी डैमेज इन द सेल द लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड their digestive enzymes will eat up the cell and the cell will not be able to perform any function। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। Why are lysosomes known as suicide bags? अगला क्वेश्चन यही क्या होते हैं कि बाय चांस अगर सेल में कोई डैमेज हो गया है, ठीक है, तो उनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो बर्स्ट करते हैं, दे ईट अप देयर ओन सेल, वो खुद के ही सेल को खा जाते हैं। तो खुद का ही सेल उन्होंने खत्म कर दिया, तो वही बात है ना, अपने आप को खत्म करना, एक तरह से सुसाइड कर लिया। तो यहाँ इसने सेल का सुसाइड करा दिया है, तो इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहा जाता है। ठीक है, when the cell get damaged lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell, therefore lysosomes are known as suicide bags।
तो इसीलिए उनको सुसाइड बैग्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल? प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं सेल में, इसका आंसर करिए फटाफट। भाई यहाँ देखिए, एक तरह से ना इसके दो आंसर आप कह सकते हो। मेन जो हमारी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है वो करता है राइबोसोम, और वो अटैच होता है आपका आरईआर पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो दोनों का भी मतलब मेन आप कहोगे तो एक तरह से राइबोसोम्स हैं, बट दे आर अटैच टू योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यू कैन राइट, कहीं पे आपका मिल जाता है आंसर ये वाला भी। ठीक है, लाइक किसी किसी बुक्स में या कहीं पे सॉल्यूशंस में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दे देते हैं, क्योंकि जो राइबोसोम्स हैं दे आर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो भी प्रोटीन सिंथेसाइज वहां पे आ जाता है। सो मेन हम जाएंगे राइबोसोम्स के साथ, बिकॉज अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड्स की भी बात करें तो वहां भी हमने कहा था दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स एंड दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। ठीक है, तो राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं ये। सो गो विद राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स आपका ठीक है। तो कहाँ होते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज? राइबोसोम्स आर दे सिंथेसाइज प्रोटीन। ठीक है, हाँ जी ठीक है, राइबोसोम्स। ओके, चलिए तो बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ तक आपके आंसर